आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती है, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में विराजमान रहती है। प्रणाम। A to Z मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। एक गांव में एक बहुत खुशहाल परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। एक दिन पति पत्नी को किसी काम की वजह से बाहर जाना था। दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर दाई के भरोसे वह दोनों चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने अपना काम निपटाया और काम पूरा होने के बाद वो लोग जल्दीबाजी में घर के लिए निकले कि बच्चों को हम घर पे छोड़ के अकेले आए हैं। दोनों आदमी गाड़ी में निकले। गाड़ी में दोनों आदमी गाड़ी में बातें करते जा रहे थे कि हम लोग घर जा रहे हैं, बच्चे देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। गांव के समीप पहुंचे तो देखे कि धुएं का गुबार उठ रहा है। तो दोनों सोचने लगे कि यह धुआं कैसा उठ रहा है। पति जल्दीबाजी में गाड़ी चलाते हुए उस घर के करीब पहुंचे जहां से धुआं उठ रहा था, तो देखे कि उसके पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है। पति जल्दी घर पहुंचना चाहता था, परंतु पत्नी ने कहा, रुकिए, चलिए देखा जाए। वहां गए तो उस घर की एक महिला बहुत जोर जोर से रो बिलख रही थी। अपना सर पटक पटक कर रो रही थी और बोल रही थी कि हमारे बच्चे अंदर हैं, कोई उन्हें जाकर बचा लो। वहां पर बहुत सारे लोग थे, परंतु कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि आग बहुत तेज थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अंदर जाने से सब लोग डर रहे थे। परंतु वह पति एक कपड़ा भिगाया और अपने शरीर पर डालकर आग के अंदर प्रवेश कर गया। घर में जैसे अंदर गया तो देखा कि कोने में बच्चे छुपक के बैठे हुए हैं। दोनों बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया और बाहर लेके आया। बाहर लाया तो उनकी माँ वो बच्चों को अपने सीने से लगाकर लाड़ प्यार करने लगी। फिर वह व्यक्ति पूछा कि क्या अंदर कोई और है। वह औरत तो कुछ नहीं बोल पाई, परंतु वह दोनों बच्चे बोल पड़े कि हमारे 2 मित्र अंदर ही है, हम चारों लुका छिपी खेल रहे थे, वो अंदर ही है। फिर वह पति अपने कपड़े को भिगाया और अंदर जाने लगा। पत्नी ने उसको रोकना चाहा, परंतु वह रुका नहीं और अंदर चला गया। ऊपर के कमरे में गया तो उस कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कमरे में पूरे धुआं भर गया था। फिर वह बच्चों के आहट से बच्चों तक पहुंचा और दोनों बच्चों को कंधे पर बिठाकर तेजी से घर के बाहर निकल आया। बाहर लाकर बच्चों को नीचे उतारा तो पति पत्नी दोनों बच्चे को गले लगाए क्योंकि वो दोनों बच्चे उन्हीं के थे। वह पति भगवान को धन्यवाद किया और अपनी पत्नी से बोला कि हम तो अपने घर की तरफ जा रहे थे, आपने रुकाया, आपका भी धन्यवाद। आपकी वजह से ही हमारे दोनों बच्चे और उनका भी बच्चे बच पाए हैं। बाद में उन्हें पता चला कि दाई किसी काम की वजह से बाहर गई थी। उस दाई ने दोनों बच्चों को पड़ोसी के घर करके चली गई। इसीलिए साथियों कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है कि कर भला तो हो भला। ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी स्थिति अगर कहीं आए, ईश्वर हमको ऐसा मौका प्रदान करे कि हम किसी की रक्षा कर पाए, तो हमें जरूर करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी की अगर रक्षा करते हैं तो ईश्वर हमारी भी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।